और मैं आज संगीत में जाने वाली थी पर मैं पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि आधे रास्ते में से ही मानू पापा का कॉल आ गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। और सुबह होते ही हम लोग लग चुके हैं अपने काम पे। बाहर यहाँ पे चूल्हा जल रहा है पानी गर्म करने के लिए, तो मैंने सोचा मैं भी इसका कुछ फ़ायदा उठा लेती हूँ। और इसी चूल्हे में मैंने रख दिया है एक चाकू गर्म होने के लिए। तो ये अब यूज़ में नहीं है ये चाकू। और इससे मैं इन गमलों पर कर रही हूँ ड्रेनेज हॉल, क्योंकि ये बड़े गमले हैं तो इन पर ज़्यादा ड्रेनेज हॉल किए जाएंगे। प्लास्टिक के पॉट में हमेशा ड्रेनेज होल का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पानी ऑब्जर्व नहीं कर सकता प्लास्टिक। तो इसीलिए जो भी इसमें एक्सेस वाटर होगा वो यहीं से निकलेगा। और अगर पानी नहीं निकलेगा तो पौधों की जड़ें ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और जिससे कि पौधा बिल्कुल ही वेस्ट हो जाता है। और दूर कहीं से मोर के बोलने की आवाज़ आ रही। हो सकता है कि कैमरे में शायद ये आवाज़ ना रिकॉर्ड हो पाए, लेकिन ये आवाज़ मैंने बहुत बार यहाँ सुनी है। सुबह सुबह काफ़ी बार मोर के बोलने की आवाज़ आती रहती है। वैसे मोर इधर होते तो होंगे क्योंकि यहीं से लगा हुआ जंगल है, और जंगल में तो हमने खुद भी कई बार मोर देखे। अब मैं आ गई हूँ अंदर, और आज खाने में मुझे बनाना है तेड़ू के पराठे। यहाँ पर मैंने तेड़ू को बॉईल कर दिया है। अभी छील के इसका मसाला तैयार करेंगे पराठे बनाने के लिए। यहाँ तक का प्रोसेस तो आप लोग देख चुके हैं। और अब मैं बनाऊंगी पराठे। जैसे कोई से भी पराठे बनाए जाते हैं स्टफिंग को डो के अंदर फिल करके, वैसे ही सिंपल से बन जाएंगे। जब भी मैं पराठे बनाती हूँ तो मुझे घर के सारे ही कामों के लिए लेट हो जाती है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जब हमारे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं तब, और जब ऐसे मुझे पराठे वगैरह बनाने होते हैं तो मैं 2 तवे पर ही हमेशा पराठे बनाती हूँ। ये पराठे ना बनाने में बहुत इजी होते हैं, और ये पराठे बनाते समय ज़्यादा फटते भी नहीं है। मानू गया है आज अपनी दादी के साथ ओम शांति। ओम शांति मतलब मानू की दादी ने ब्रह्म कुमारी सत्संग ज्वाइन किया हुआ है, तो आज मानू भी अपनी दादी के साथ गया है। अब मैं आ गई हूँ छत में, और मानू भी आ चुका है वापस। अभी मानू सो गया है तो मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम है। और यहाँ पर कुछ दिनों से मैं थोड़ी थोड़ी करके मिट्टी इकट्ठा कर रही थी, तो मिट्टी के साथ में मैंने सैंड और यहाँ पे ये वर्मी कंपोस्ट भी इसके साथ में मिक्स करने के लिए रख दिया है। इधर है थोड़े से सूखे पत्ते, और ये है कुछ प्लांट्स जो मैं कल नर्सरी से लेके आई थी। ये है अरिका पाम, बहुत कॉमन प्लांट है, ये सभी के घर में ज़्यादातर होता ही है। यहाँ पर नहीं था इसलिए ये वाला एक प्लांट मैं लाई हूँ। और सामने जो ये वाला पौधा है ये है पेंसिल पाइन, और ये है स्नेक प्लांट। ये सारे प्लांट मैंने कल ही खरीदे हैं। और ये सामने छोटू सा है सिल्वर डस्ट। और साथ में मैंने ख़रीदे थे ये सारे पॉट, और 50 रुपीज़ पर पॉट मुझे पड़ा था। तो मुझे लगा कि जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ तो काफ़ी महंगे मिलते थे पॉट, तो ये पॉट तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही ज़्यादा सस्ते मुझे मिल गए। इनमें अंदर ड्रेनेज होल नहीं था, तो ये मानू के पापा ने कर दिया है इसमें। और साथ ही ये सब पॉट भी मैंने कल ही लिए थे, और ये पॉट भी मुझे ऐसा लगा कि ऑनलाइन से ज़्यादा सस्ते रेट पे मुझे मिल गए। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और इन सब पॉट में जितनी भी हो पाएगी मिट्टी उतनी फिल कर दूँगी। वैसे मुझे पता है कि ये मिट्टी इतने सारे पॉट्स के लिए इनफ नहीं है। इस मिट्टी में क्योंकि मुझे रेत थोड़ा कम लग रहा था, तो मैं अभी थोड़ा सा रेत और ले आई हूँ इसके लिए। ये और नीचे से ऊपर लाते लाते हालत एकदम बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, लेकिन ठीक है, चलता है, इतना करना तो पड़ेगा ही। और अब ले आई हूँ मैं ये प्रूनर
और इसको मैं थोड़ा सा सैनिटाइज कर लूँगी। इसका आज क्या काम है ये मैं आप लोग को बताती हूँ। ये इस तरह की कुछ स्टैम्प्स मैंने रखी हुई थी जब मैंने कल परसों अपने पौधों की कटिंग की थी उस समय, और अब ये होंगी नहीं होंगी मुझे पता नहीं, पर एक ट्राई तो मैं ज़रूर करूँगी। और अब यहाँ पर जो मिट्टी फैली हुई थी मैंने इसे एक तरफ कर दिया है, क्योंकि ये हमारा नीचे से सेकंड फ्लोर में जाने का रास्ता है, तो यहाँ पर मिट्टी मिट्टी रहेगी तो सारा घर ही गंदा होता रहेगा। और अब मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि आज हमें जाना है फिर से कहीं संगीत में। तो मानू और मानू की दादी नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं ही जाऊँगी। तो मैं फटाफट से रेडी हो लेती हूँ। मैं हो चुकी हूँ रेडी संगीत में जाने के लिए, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था आज जाने का। तो मैंने मानू के पापा से कहा था कि मानू के पापा आप मानू की दादी से कहना कि नहीं ये शाम को हमारे साथ रिसेप्शन में चलेगी, तो इसे संगीत में मत भेजो। और मानू के पापा ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है मैं ये कह दूँगा। और जब ये कहने का टाइम आया तो वो सो गए, और इसलिए मुझे अब जाना पड़ रहा है। यहाँ पे मानू के पापा और मानू सोए हुए हैं और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, इसी रूम में रेडी हुई, लेकिन इनको पता भी नहीं चला। और मानू के पापा हमेशा ही मुझे ऐसे गोली देते रहते हैं। मुझे जाने का मन इसलिए नहीं था क्योंकि मानू आज मेरे साथ नहीं जा रहा है, और जब वो मेरे साथ कहीं नहीं जाता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है उसके बिना जाना। मेरा मन करता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ उसको हमेशा साथ लेके जाऊँ। वो रहता है तो मुझे अच्छा लगता है, उसको गोद में पकड़ना मुझे अच्छा लगता है। और आज जो मैंने ये साड़ी पहनी है ये मेरी एक क्लोज़ फ्रेंड ने मेरी शादी पे मुझे गिफ्ट की थी। अब मैं घर से निकल चुकी हूँ संगीत में जाने के लिए, और मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, आस पड़ोस के एक दो लोग और मेरे साथ में जा रहे हैं। और हम लोग अभी पैदल जा रहे हैं, लेकिन थोड़े से आगे जाके हम लोग रिक्शा ले लेंगे। और हमारे साथ ही साथ हमारे आसपास से गांव के बहुत सारे लोग उसी संगीत में जा रहे हैं जहां हम लोग जा रहे हैं। मैं अब जा रही हूँ वापस घर को। मानू के पापा आए हैं मुझे लेने के लिए रास्ते में, और मैं आज संगीत में गई ही नहीं। आधे रास्ते में से मानू के पापा का फोन आ गया कि मानू घर पे बहुत तेज तेज रो रहा है। मानू यहाँ पे अभी अपने दादाजी के साथ घूम रहा है, और मानू के पापा भी बाहर ही हैं। और मैं आज संगीत में जाने वाली थी पर मैं पहुँच ही नहीं पाई, क्योंकि आधे रास्ते में से ही मानू पापा का कॉल आ गया कि मानू बहुत रो रहा है, मम्मा मम्मा कर रहा है। तो अच्छा हुआ हम लोग रास्ते में ही थे। मानू मम्मा आ गई। अरे रो रो के चमक कर दिए मेरी मम्मा लाओ मम्मा लो दादी की बोटे ले रहे। मानू कितना रोना आया। मानू चुप हो, मानू रो रहा है। तुम मम्मा को बुला रहे थे। और इस तरह आज संगीत में जाने का प्लान कैंसिल हो गया और आधे रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। मानू अभी मेरे साथ में ही है। ये है हमारा मानू। कैसे रोए थे तुम? ऐसे रोए थे? अब आ चुकी हूँ मैं अपने घर वाले अवतार में वापस। अब हो चुकी है काफ़ी शाम, और मानू और मैं अभी जा रहे हैं थोड़ा सा टहलने के पर्पज़ से। हमारे गांव में काफ़ी अच्छी अच्छी जगह। अभी हम लोग घूमने यहाँ पर आए हैं, और ये रास्ता हमारे पुराने घर की तरफ जाता है। और ये गली सी जो है काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, दोनों तरफ आम के बगीचे हैं। और अब घूमते घूमते हम लोग पहुँच गए हमारे घर, लेकिन अभी हम लोग घर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा और आगे घूमने जाएंगे। और इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं यही एंड। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।